आ गए सब लोग? कैसे हो? परसेंटेज टॉपिक चल रहा है अपना। परसेंटेज टॉपिक में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट में आज अपना नया कॉन्सेप्ट अपन शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम होगा टैक्स कमीशन बोनस। तो फिर आओ, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसी बात के साथ मैं डायरेक्ट चलता हूं आज की अपनी क्लास पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट 1 बाय 1। और कॉन्सेप्ट का आज वाले कॉन्सेप्ट का नाम क्या होने वाला है? सब लोग हेडिंग डाल लो फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। हेडिंग डालो, टैक्स कमीशन बोनस। हेडिंग डाल लो, पेपर पेन ले लो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और शुरू हो जाओ आज के कॉन्सेप्ट के लिए। क्योंकि आपने पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और इस क्लास पे आप आए हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पिछली क्लासेस लेके आए हो। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अपने सब्सक्राइबर्स और अपना जो वॉच टाइम है वो थोड़ा सा कम हो गया। उसका रीज़न ये नहीं है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या फिर उसका रीज़न ये नहीं है कि आप लोग हमसे जुड़ना बंद हो गए हो। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि ये अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। अब नया टॉपिक जब शुरू होगा उस टाइम पे आएंगे नए बच्चे। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं आज की क्लास ले रहा हूँ, तो आज की क्लास लेने कोई डायरेक्ट तो आएगा नहीं। अगर कोई आ रहा है तो पीछे से क्लास लेके आ रहा है, लेते चल रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि जब आप देखना शुरू करो उसी वक्त पे अपने चैनल को शेयर किया करो, ताकि बच्चे अपने साथ साथ ही जुड़ते जाएं, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़े अगले टॉपिक का। ठीक है? और इसी बात के साथ मैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। वापस अपना कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, क्योंकि हम तो रुकने वाले हैं नहीं। बच्चे जब भी आए उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जितने बच्चे अब आ रहे हैं, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, चाहे 50 आए, चाहे 150 आए, उनके साथ तो मैं चलूँगा, उनका साथ मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो हेडिंग सबने डाल ली होगी। अब देखो, इसमें आपको एक चीज़ समझने वाली बात यह है, आपको एक चीज़ ये समझनी है कि टैक्स कमीशन बोनस। तो मैं टैक्स लेके चलता हूँ, टैक्स आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो आप समझना। जैसे मान लो आपकी कमाई है, आपकी जो कमाई है वो है 100 रुपये। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अपने पूरे कॉन्सेप्ट में काम आने वाली चीज़ है, इसलिए ध्यान पूरा बोर्ड पे। जैसे आपकी कमाई है 100 रुपये और आप उसमें से टैक्स कितना देते हो? आप उसमें से टैक्स देते हो 20 रुपये। ध्यान से, आपने अगर 100 रुपये कमाए, उसमें से 20 रुपये आपने टैक्स दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? यानी जो आपकी नेट इनकम है वो कितनी बची? 80 रुपये। ये क्या हो गई? नेट इनकम। ध्यान रखना, 80 रुपये। अब मैं मान के चलता हूँ आप वही 100 रुपये कमा रहे हो, वही 100 रुपये आप कमा रहे हो, लेकिन इस बार आप टैक्स दे रहे हो 30 रुपये। तो वही सिंपल सी बात, इस बार 100 रुपये वही कमा रहे हो, 30 रुपये आप टैक्स दे रहे हो, तो आपके पास जो नेट इनकम बचेगी वो 70 रुपये। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको नॉर्मल भी जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, या फिर जोड़ बाकी मान लो अगर नॉर्मल भी आता है, तो आप ये चीज़ समझ गए। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो क्या है? वो ये है कि जैसे ही मेरी टैक्स देना बढ़ा, जैसे ही मेरी टैक्स की क्वांटिटी बढ़ी, मेरी इनकम जो नेट इनकम थी वो कम हो गई। देखो, जैसे ही टैक्स बढ़ा वैसे ही नेट इनकम कम हो गई। यानी कि मतलब कि बात ये है कि जैसे ही टैक्स बढ़ता है वैसे ही नेट इनकम कम हो जाती है, और कितना बढ़ता है कितनी कम होती है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। इस सारे कॉन्सेप्ट का एक ही निचोड़ निकलता है, वो ये है कि जितना टैक्स बढ़ता है वो बराबर होता है जितनी नेट इनकम घटती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे चलता हूँ।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं ये मान के चलता हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे कि जैसे ही टैक्स बढ़ता है नेट इनकम कम हो जाती है। नेट इनकम, टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है वो नेट इनकम कम हो जाती है। तो चलो मैं क्वेश्चन पे, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन पढ़ो। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो कुल आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर बताओ। देखो मैंने पीछे आपको बताया, उसी हिसाब से करते चलेंगे इस क्वेश्चन को। 19% की वृद्धि, 19% क्या था, आयकर मतलब टैक्स, और बराबर ये 19% की जो वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर होगी, 6% की कमी के। 6% की कमी, किस चीज में कमी, नेट इनकम में। ये नेट इनकम में ही तो कमी हुई है। बस अपना क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे सोल्व हो गया। देखो कैसे, जो परसेंट है उनको मैं एक साइड कर लूं तो क्या बचेगा, ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है इसके बटे में तो ये आ जाएगा नेट इनकम, इक्वल टू ये 6 है, इसके नीचे ये 19 आ जाएगा। बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक में आपको बताया हुआ है। थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया होगा ना बेसिक में, तो आप ये चीज़ समझ गए, ये इधर कैसे आया, ये इधर कैसे आया। बार बार हर क्लास में मैं बेसिक्स आपके क्लियर करवा नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज़ से इरिटेट होते हैं कि इतनी सी सिंपल सी बात सर क्या हर क्वेश्चन में बताते हो। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा कि पीछे की क्लासेस देख के आओ, पीछे की क्लासेस देख के आओ, छोड़ो मत एक भी क्लास। अगर आपने एक भी क्लास नहीं छोड़ी है ना, तो आप इन चीज़ों में तो अटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो मैं इस बात पे भी नहीं बोलूँ, लेकिन अगर आपने पीछे के क्वेश्चन नहीं किए, पीछे के क्वेश्चन नहीं किए, तो आगे वाले क्वेश्चंस में वो सारी चीज़ें आएंगी। तो पीछे की क्लासेज आप देख के आओ। मेरी 1000 बात की एक बात है कि क्लासेज आपको मिस नहीं करनी। मैं बहुत प्यार से ये बात बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात, मैं बहुत प्यार से ये बात बोल रहा हूँ, और आप इस बात को मेरी मान लो, मेरे से जुड़ जाओ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी कि क्लासेज रेगुलर देखो, वरना मज़ा नहीं आएगा। 2 क्लास देख के तीसरी क्लास छोड़ दोगे, फिर मज़ा पूरा किरकिरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, वापस से फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, टैक्स बटे नेट इनकम 6/19 है। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, आयकर की दर, प्रतिशत पूछ रहा है। आयकर की दर प्रतिशत मुझे निकालनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, 6/19, 6/19 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दूँ नहीं, पहले देखो ये क्या है, ये दोनों है, ये दोनों है रेशियो, अनुपात। टैक्स और इनकम का अनुपात है 6:19। तो पहले मैं क्या करूँगा, अनुपातों का योग करूँगा। अनुपातों का योग कितना हो गया, 25, और 25 में से टैक्स कितना है, 6। देखो इन दोनों का योग किया, टोटल, टोटल में से टैक्स है 6, इन दोनों का योग किया टोटल, टोटल में से टैक्स कितना है, 6। अब इसका परसेंट निकालूंगा, अब इसका परसेंट निकालूंगा, तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा, इसका परसेंट हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 6 4 जा 24। तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा, 24%। और इतने सिंपल तरीके से, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, क्योंकि मुझे चलना है अगले क्वेश्चन पे। मैं नहीं चाहता कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो, तो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चल लो। अगला क्वेश्चन है, यदि आयकर में 25% की वृद्धि होती है तो कुल आय में 10% की कमी होती है, वही आयकर की दर बताओ। तो बस 25% की वृद्धि, 25% टैक्स इक्वल टू 10% की कमी है, 10% नेट इनकम। ओके जी, अब टैक्स बटे तो NI इधर कर लूंगा मैं, इक्वल टू 10/25। टोटल कितना है, 35, टोटल है 35, है ना। 35 में से 10 है टैक्स, इसका परसेंट निकाल दूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 7 35, 5 7 35, और 5 दूनी 10, 0।
बस कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बोल रहा हूँ ना। 200/7 कर दो, 200/7 कर दो। 200/7 जब आप करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, आंसर कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा ये, फिर बच गया 8, पॉइंट में आंसर आ रहा है 28.56, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 28 पॉइंट में आंसर है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा ना इसका मतलब पॉइंट में मेरे पास एक ही ऑप्शन है 28.56, तो मेरा आंसर आ जाएगा 28.56। समझे मेरी बात को? ज़्यादा टाइम इस पे लगाना है, नहीं लगाना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलूँ आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे होगा अगला क्वेश्चन, पढ़ो। एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है। जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। 25% आय कर मुक्त है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको जरूरी है क्वेश्चन पढ़ना। ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ, बार बार जब भी क्वेश्चन पे आते हैं मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके सामने पिक्चर होती है क्लियर। तो पिक्चर क्लियर मेरे पास क्या हुई कि एक आदमी की आय 6000 बढ़ गई। पहले उसकी आय कितनी होगी, पहले उसकी आय मान लो अक्स थी, ठीक है जी, अब कितनी हो गई, अक्स प्लस 6000। देखो ध्यान से, दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, मान लो अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मुझे 75 रुपए पे ही टैक्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। 25% कर मुक्त हो गई, इसका मतलब 75% पे ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं इसका 75% निकाल लूं, मैं इसका 75% निकाल लूँ तो मेरे पास वो आय आ जाएगी जिस पे मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, यही तो बोल रहा है। अब उसके बाद देखो, आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। आयकर की दर घट गई, आयकर की, अब इधर 75% है तो इधर भी मुझे 75% पे ही तो टैक्स देना पड़ेगा पहली बात, तो इधर भी 75/100 तो आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 18% से घटकर 15% रह गई। इधर तो कितनी थी 18%, 18/100, और इधर कितनी रह गई 15/100। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। अब क्या बोल रहा है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो। आरंभिक आय मतलब अक्स। अब ये एक चीज और बोल रहा है, एक चीज और बोल रहा है कि वह समान आयकर चुकाता है, आयकर समान चुकाता है, तो दोनों स्थिति को बराबर करना पड़ेगा। समझे बात को, दोनों स्थितियों को बराबर करना पड़ेगा, और जब दोनों स्थितियों को बराबर करोगे तो ये मैंने लगा दिया बीच में बराबर का निशान, ठीक है जी। अब काट लो, उड़ा दो क्वेश्चन को, जो जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो। देखो 75/100 से 75/100 कट गया, अब और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, 100 से 100 कट गया, अब और कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 6 18, 3 5 15, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा तो कर लो। इधर तो बच गया कितना, 6 अक्स बच गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है 6 अक्स बच गया इधर, और इधर कितना बच गया, ये 5 पहले तो अक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 5 अक्स, और ये इधर हो जाएगा 30,000। देखो मैं बहुत अच्छे से, बहुत एकदम प्यार से आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना, जब मैं इतने प्यार से आपको समझा रहा हूँ तो आगे के क्वेश्चंस आप दिमाग लगा के करो, इरिटेट होना नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे पूछो, 1000 बार पूछो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने नंबर पे आप मैसेज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे आओ, क्वेश्चन पे आओ। बीच बीच में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग लगातार क्लासेज नहीं ले रहे हो, ये मुझे पता चलता है यहाँ, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। आ जाओ फिर 6 अक्स। अब देखो ये 5 अक्स इधर आ जाएगा तो इधर तो बच जाएगा अक्स, अक्स बराबर कितना हो गया 30,000।
अक्स मेरे से पूछा था, आरंभिक आय मुझसे पूछी थी, 30,000 किसी ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर भी आ जाएगा 30,000। ओके जी, ओके जी, क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत? पहले अक्स थी, फिर 6,000 बढ़ गई, उस पर 75% पे उसको टैक्स देना पड़ रहा है, वो तो इधर भी 75 पे ही देना पड़ रहा है, इधर भी 75 पे देना है, दोनों आपस में कट गए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद इधर 15/100 है, इधर 18/100 है, दोनों का मैं टैक्स निकाल लेता हूँ, दोनों का टैक्स अगर बराबर कर देता हूँ तो मेरे पास अक्स की वैल्यू आ जाती है, क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है जी, फिर मैं चलूँ अगले क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं? तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से, क्योंकि आज ना अपने को ये टैक्स कमीशन कंप्लीट करना है। टैक्स कमीशन बोनस का एक भी सवाल नहीं छोड़ना, जितने टाइप के भी सवाल आते हैं उनको कंप्लीट करना है, इसलिए बिल्कुल अपनी रफ्तार को बढ़ा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है। A salesman is allowed 7% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। जो टोटल सेल है उस पर 7% कमीशन दे रहा है। अब आओ, तथा 20% से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस दे रहा है। 20,000 तक कमाता है, अगर 20,000 रुपए तक कमा रहा है तब तो दे रहा है 7% कमीशन, और 20,000 से ऊपर अगर बिक्री कर रहा है तो 3% बोनस और दे देता है। तो 7% तो पहले वाला मिल ही रहा है, फिर 3% और बढ़ रहा है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,400 है, 7,400 रुपए है, तो कुल बिक्री बताओ। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन चुटकियों में हो जाएगा। सबसे पहले करोगे इसका बेसिक मेथड, जो मैं बेसिक तरीके से कर सकता हूं। देखना, ऐसा है, मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ट्रिक्स के नाम पे। ट्रिक्स होती है, मैं भी मानता हूँ। हर क्वेश्चन का छोटा तरीका सीखना जरूरी है, ये मैं भी मानता हूँ। मैं क्या, जो भी बच्चा अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो मानता है, लेकिन उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, ये भी मैं मानता हूँ। अगर एज ए ऑफलाइन टीचर आप मुझसे पूछते हो कि ये ज़रूरी है क्या, तो मैं बोल सकता हूं। अगर आप 1000 बार पूछोगे तो मैं 1000 बार बोल सकता हूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, बहुत डीप में आपको ज्ञान देने के बजाय मैं डायरेक्ट बताता हूं। देखना, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन दे रहा है। टोटल सेल कितनी हो गई? अक्स, ये मैं मान के चलता हूँ कि जो टोटल सेल हुई थी वो हुई होगी अक्स। ठीक है जी, तो अक्स जो सेल है उस पे तो वो दे रहा है कितना? 7% बोनस। तो मैं अक्स का 7% निकाल लूँ, अक्स का 7% निकाल लूँ, और उस अक्स के 7% में मैं अगर जोड़ देता हूँ अक्स माइनस 20,000, और इसका कितना परसेंट? इसका कितना परसेंट? 3%। इसका 3% में जोड़ देता हूं। देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, आप समझोगे इस चीज को, आप समझोगे इस चीज को। देखो, अगर 3/10%, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको ध्यान से ये देखना है कि पूरी टोटल सेल पे 7% दे रहा है, और अक्स में से मैं 20,000 निकाल दूं, 20,000 तो निकल गए, और 20,000 के बाद जो कमाई हो रही है उस पर 3% और दे रहा है, उस पर 3% और दे रहा है। तो उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विक्रेता की कुल आय 7400 रुपए है। विक्रेता की कुल आय कितनी है? विक्रेता की कुल आय है 7400 रुपए, ये मुझे क्वेश्चन में दे दिया। देखना, कंफ्यूजियाना मत, कंफ्यूजियाना मत। ये अपना बैच चल रहा है मैथ का, बैच में बैच के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। ये कोई मैराथन क्लास नहीं है, या फिर ये कुछ ऐसी क्लास नहीं है जिसमें मैं आपको 400-500 सवाल करवा रहा हूँ। ये समझाने की क्लास है। आपको ये बात समझनी होगी कि जब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूँ उसमें टाइम लगता है समझाने में, आपके दिमाग में बैठाने में सा टाइम लगता है। जब सवाल सोल्व करने आओ उस वक्त बात करना मुझसे स्पीड की, उससे पहले स्पीड की बात नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है
कौन सी स्पीड में आपके समझ आएगा और कौन सी स्पीड में आपके समझ नहीं आएगा। तो इसी बात के साथ मैं वापस से सवाल पे चलता हूँ। अब मैं इसका काटापीटी कर लूँगा, अब मैं इसकी काटापीटी कर लूँगा तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? हाँ जी, तो मेरे पास अक्स की वैल्यू आ जाएगी। और मुझे सवाल में ना अक्स की ही वैल्यू पूछी है, कुल बिक्री पूछी है। कुल बिक्री अगर पूछी है तो काट लो फटाफट से। देखो जी, हिम्मत करनी पड़ेगी। ये तो है 7x/100 प्लस ये कितना है 3x, तो 3x और 7x इधर 10x हो गए ना, तो ये तो कितना हो गया 10x/100। अरे इधर भी बटे में 100 है, इधर भी बटे में 100 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। माइनस ये कितना है 3 दूनी 6, 6000/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये -60 ही हो गया ना। 3 दूनी 6, 6000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा तो ये -60 हो गया, इक्वल टू 7400। समझनी होगी आपको ये बात। 10x/100 - 60 इक्वल टू 7400। अब आगे इसको सोल्व कर लोगे कैसे? ये 60 तो चला जाएगा इधर, 2000 है क्या, 20000 है, सॉरी थोड़ी सी एक गलती है इसमें, थोड़ी सी एक गलती है। यहाँ एक जीरो और है और यहाँ है 600, यहाँ एक जीरो और है, यहाँ आएगा 600। लिखने में यहाँ पे हो जाता है एक आधा जीरो का, मैं आपसे पहले भी बोलता हूँ, हो जाती है इतनी सिली मिस्टेक्स आपको पढ़ाते टाइम पे। तो ये 600 इधर जाके माइनस आ जाएगा, तो इधर तो कितना बच जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो इधर तो हो जाएगा 8000, इधर तो आ जाएगा कितना 8000 इक्वल टू 10x/100। अब इधर आके ये 2 जीरो और लग जाएगी 100 वाली, ये 2 जीरो और लग गई, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कितना बच गया 80000। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 80000। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से बताऊं, फटाफट से बताऊं, आपको जल्दी जल्दी समझना है तो फिर मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। आओ फिर से आओ, आप नहीं मानोगे, आपको जल्दी जल्दी समझना है। ये लो मैं बताता हूं आपको, जल्दी जल्दी समझाता हूं। कहाँ है सवाल? इधर आ, इधर आ, इनको जल्दी समझना है, इनको जल्दी समझना है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देता है। तो देखो, कुल बिक्री मैंने मानी अक्स, कुल बिक्री मैंने मानी अक्स, और अक्स पे तो ये मुझे दे रहा है 7/100 यानी कि 7%। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, और बाकी के 20,000 से जो प्लस है, तो इसमें मैं प्लस करता हूँ अक्स माइनस 20,000, अक्स माइनस 20,000 में प्लस कर देता हूँ, और इसका मुझे निकालना है 3%। ये दोनों इक्वल किसके होंगे? ये इक्वल किसके हो जाएगा 7400 के, 7400 के, जो मुझे इसने क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद 7400 को बराबर करने के बाद मुझे करना है काटापीटी। तो ये तो 7x है और ये 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो आ जाएगा 10x/100, 10x/100 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, 3 दूनी 6 प्लस नहीं माइनस 600। 1 जीरो से 1 जीरो यहीं पे उड़ा देता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो यहीं पे उड़ा देता हूँ, बराबर में है 7400, बराबर में है 7400। फिर उसके बाद क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं बचा। x/10 माइनस 600, ये 600 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x/10 बराबर 8000, और x बराबर कितना हो जाएगा 80,000। बस ये तब है जब मैं स्पीड से इस क्वेश्चन को करता हूँ, ये तो तब है जब मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। सोचो अगर आपको ये कैलकुलेशन वगैरह दिमाग में ही करनी आ गई, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपने इतना दिमाग में कर लिया, तो फिर इस क्वेश्चन में बचा क्या? कुछ भी नहीं। बहुत सरल सवाल है लेकिन दिमाग लगाने पे, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना तो आपको नहीं समझ आएगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मुझे स्टेप्स बताना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं स्टेप्स बताता हूँ। अब तो ये तो बेसिक मेथड हुआ है, एकदम बेसिक मेथड, जिससे आप कभी भी ये सवाल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, इसको आप बेसिक मेथड से भी करोगे तो ये हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाले जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ
उस तरीके पे। देखो जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके पे अपन बढ़ते हैं, इसी सवाल को करेंगे वापस, क्योंकि हम यहाँ सीखने आए हैं। हम सवाल कर रहे हैं लेकिन इस सवाल के माध्यम से हम कुछ सीखने आए हैं, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे सवाल आएंगे तो लपेटेंगे ना सारे सवालों को, सेकंडों में लपेटेंगे, एक क्वेश्चन को 30 सेकंड भी नहीं देंगे, बोल रहा हूँ। लेकिन पहले समझो, दिमाग में बैठाओ इस चीज़ को। ऐसे प्राणियों से दूर रहो जो आपको ये बोले कि सीखते टाइम पे भी 30 सेकंड में सीखो। बेटा ऐसे नहीं सीखा जाता ना, इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं सीख सकते। और सब बच्चों को साथ लेके चलना है तो इतनी आसानी से नहीं सीख सकते। अब देखो वो तो था बेसिक मेथड, उसके बाद अब आओ उस मेथड पे जिसमें आपको एग्जाम में, जिस मेथड को आपको काम में लेना है। देखना 20,000 रुपये तक मैं कमा रहा था, 20,000 रुपये तक मैं जब कमा रहा था तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा था, टैक्स नहीं 7% कमीशन मिल रहा है। ठीक है जी, 7% कमीशन मिल रहा है। लेकिन जब मैं 20,000 से ज़्यादा भी कमा रहा हूं तब भी ये 7% तो मुझे मिल ही रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम लोग 20,000 रुपये तक कमाए तब तक तो तुम्हें 7% दे रहा हूँ और 20 से ज़्यादा कमा रहा है तो 3% ही दूंगा। ये तो बोनस है 3%, तो 7% तो जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। अगर इधर 7% मिल रहा है लेकिन इधर एक सिचुएशन ये हो गई कि इधर मुझे 3% और मिल रहा है, इधर मुझे 3% बोनस और मिल रहा है, और ये जो टोटल है ना इसका, ये पूरा टोटल है 10%। इधर 7% मिल रहा था तो इधर 10% मिल रहा है। अब समझे बात को, अब घुसे क्वेश्चन के अंदर। अब अगर मैं 20,000 का 7% निकालता हूँ, अगर मैं 20,000 का 7% निकालता हूँ तो कितना आता है, 7/100, और 2 जीरो से मैं 2 जीरो कर दूंगा, 7 दूनी 1400, यही आता है, यही आता है। 20,000 पे मुझे कमीशन कितना मिल रहा है, 1400 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, अगर इधर मुझे 1400 रुपये मिल गए, टोटल कितना है, टोटल क्वेश्चन में जो दिया है 74,000 दिया है, 7400 दिया है, 7,400 दिया है, 1400 तो मुझे इधर कमीशन मिल गया, तो बाकी कितना बचा जो मुझे कमाना है, 6,000 रुपये। इधर भी कमीशन कमीशन गिना है, टोटल नहीं गिना है, टोटल तो आगे आएगा, बता रहा हूँ ना। सिर्फ कमीशन 1400 रुपये है, तो इधर कितने बचे, इधर 6,000 ही तो बचे ना, इधर समझे मेरी बात को, इधर 6,000 ही बचे। अब देखो 10% का कितना मान हो गया, 10% का मान 6,000 हो गया। क्यों, क्योंकि बात कितनी हो रही है, आय की, आय की बात हो रही है, बिक्री की बात नहीं हो रही। बिक्री तो इसने मुझसे पूछा है, लेकिन ये जो 7400 रुपये है ना, ये आय है, बिक्री नहीं है। तो बिक्री मुझसे पूछा है तो मैं दोनों आयकर का मुझे पता चल गया। देखो इधर तो 1400 रुपये मुझे वो मिल रही है आय, और इधर मिल रही है मुझे 6,000 रुपये। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 6,000। इसका 10% जो मुझे मिल रहा था उसकी वैल्यू है 6,000। अगर किसी चीज़ के 10% की वैल्यू 6,000 है तो उसके 100% की, जो ये टोटल जितना बिक्री हुई होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 100% की, 100% की वैल्यू हो जाएगी 60,000। निकाल के देख लो चाहे, मैं तो नहीं बता रहा। ठीक है जी, तो वैल्यू कितनी हो गई, 60,000। तो बस अगर इधर 60,000 रुपये तो इस साइड के हो गए, तो 20,000 तो इधर भी तो है, ये भी तो है 20,000 रुपये। तो 20,000 प्लस 60,000 कितने हो गए, 80,000। तो यही होती है ट्रिक, यही होती है जो आपके दिमाग में चल रही होती है, इसी को बोलते हैं ट्रिक, इसी को बोलते हैं शॉर्ट तरीका, एकदम छोटा तरीका यही होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेपर पे ना करना पड़े, आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ही हो जाएंगी। कोशिश करना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 20,000 से जब कम कमाता है तो 7% मिलते हैं, 20,000 से ज़्यादा कमाता है, नहीं बिक्री मान लो, 20,000 से कम बिक्री करता है तो 7%, 20,000 से ज़्यादा करता है तो 7 के साथ 3% और मिल रहे हैं। 7% की वैल्यू मेरे पास 1400 रुपये आ गई, टोटल थे 7400, तो इधर 6,000 बच गए,
6000 बच गए। तो 6000 है इस 10% की वैल्यू, 6000 है इस 10% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 60%। 100% की वैल्यू 60% हो 60,000 हो गई, 100% की वैल्यू हो गई 60,000। अगर 100% की वैल्यू 60,000 इधर वाले की हो गई तो 20,000 तो ये भी है, तो 20,000 प्लस 60,000 कितने हो गए? 20,000 प्लस 60,000 हो गए 80,000। 80,000 मेरा आंसर आ गया। समझे मेरी बात को? किसी को कोई डाउट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो। एक एजेंट को ध्यान से 24,000 रुपये तक की बिक्री 12.5% तथा इससे अधिक की बिक्री 8 सही 1/3% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 6500 रुपये दे तो उसने कुल कितने की बिक्री की? 6500 रुपये कंपनी को दे रहा है। तो बेसिक मेथड पे आओ। पहले बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड देखो, 24,000 रुपये की बिक्री पर 12.5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 8 सही 1/3%। तो देखो 24,000 की बिक्री पर उसे मिला 12.5%। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। 12.5% का आप फ्रैक्शन निकालोगे तो आंसर आएगा 1/8 फ्रैक्शन का। तो मैं इसको कर दूं 1/8, ठीक है। फिर इससे अधिक की बिक्री पर 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए निकाल के आपको बता देता हूँ, देख लो फटाफट से, मिटा दूंगा वापिस। 8 सही 1/3 है। इसका जब मैं फ्रैक्शन निकालता हूँ 8 24 और 1 25/3, 25/3। क्योंकि मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 3 12, तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 है। 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/12 है। समझ गए मेरी बात को? तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/12। 24,000 से अधिक, 24,000 से अधिक, तो ये कितना हो गया? अक्स माइनस 24,000। 24,000 तक का तो मेरे पास था, आगे कितना था उसको मैंने अक्स मान लिया, लेकिन 24,000 से जो ज्यादा है उसका है 1/12 है। फ्रैक्शन निकाला ना मैंने, 8 सही 1/2। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर, इन दोनों को तो जोड़ देता हूं, इन दोनों को तो जोड़ देता हूं। अगर कुल बिक्री पर कमीशन काटकर धन वह कंपनी को 65,000 रुपए दे, कंपनी को 65,000 रुपए दे, तो इस साइड में मुझे वो कैलकुलेशन लिखनी है जो उसने कंपनी को दी है। समझे मेरी बात को? कंपनी को उसने क्या दिया है? देखो, शेष धन कुल बिक्री पर, कुल बिक्री पर, तो कुल बिक्री तो अक्स थी ना, अक्स में से 24,000 माइनस किए हैं मैंने यहाँ पे, वो जानने के लिए कि आगे वाला क्या है। तो कुल बिक्री क्या है? अक्स। कुल बिक्री अक्स है, तो अक्स में से उसने कितने रुपए काटे कंपनी को देने से पहले? 65,000 रुपए। कंपनी को 65,000 रुपए दिए, काट के दे दिए 65,000 रुपए, 65,000 रुपए। तो उसने कुल कितने की बिक्री की? उसने कुल कितने की बिक्री की? अगर मैंने ये फ्रैक्शन यहाँ तक सही बना दिया, अगर मैंने ये फ्रैक्शन यहाँ तक सही बना दिया, तो इस सवाल को सही होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि अब बस सिर्फ काटापीटी करनी है, कुछ भी नहीं करना। काटापीटी कर लो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है। 8 एकम 8, 8 3 24, तो इधर तो कितने बच गए? 3,000। इधर तो 3,000 बच गए। अब देखो ये कितना है? अक्स, तो ये हो गया अक्स बटे 12। 3,000 प्लस अक्स बटे 12 माइनस
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी 24, तो ये बच गया 2000 बराबर अक्स माइनस 65,000। आगे आगे और काट लो, आगे और काट लो, तो मेरे पास कितना बच गया, आगे और काटूंगा तो मेरे पास कितना बच गया, ये 65,000 तो आ जाएगा इधर। देखो 3,000, आपकी जानकारी के लिए लिख के बता रहा हूँ, 3,000 माइनस में है 65 तो इधर आ जाएगा प्लस में 65,000। ठीक है जी, ये इधर है माइनस में 2,000, आपकी जानकारी के लिए, इक्वल टू ये अक्स बटे 12 इधर जाके अक्स माइनस अक्स बटे 12 हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। आपके पैर क्यों कांप रहे हैं? 66,000 और 66,000 इक्वल टू 12 अक्स माइनस अक्स बटे 12, तो इधर तो आ जाएगा कितना, 11 अक्स बटे 12 और इधर हो जाएगा 66,000। आपका क्वेश्चन यही सोल्व हो जाएगा। कैसे? देखो 11 अक्स बटे 12 इक्वल टू 66,000। ठीक है, 11 इधर आके नीचे चला जाएगा और 12 आ जाएगा ऊपर। सिंपल, 11 6 गए 66, तो यहाँ तो कितना बच गया, यहाँ तो कितना बच गया, 6,000 गुणे 12 इक्वल टू अक्स। अक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 72,000, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 72,000। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया 72,000। समझ गए? तो ये है जो बेसिक मेथड नहीं है, ये है बेसिक मेथड, सॉरी, ये है जो बेसिक मेथड से इस कैलकुलेशन से मेरे पास आंसर आया है। अब मेरा फर्ज बनता है मैं आपको आगे भी बताऊं, आगे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊं मैं आपको। तो फिर आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट पे, इसी पेज पे कर लेते हैं। यहीं पे मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जाए तो बेसिक से कर लो, लेकिन अगर नहीं भी करना चाहो तो मैं ये सलाह दूंगा कि टाइम निकाल के बेसिक मेथड आप सीखो, जैसे मैं सिखाता हूँ ना आपको उस तरीके से। उसके बाद तो करोगे ना ट्रिक, तो इतना समझ आ गया, क्वेश्चन के अंदर घुसना सीख गए, फिर तो क्वेश्चन कर लोगे। देखो 24,000 रुपये तक की बिक्री पर तो करेगा 12.5%, तो 24,000 तक की बिक्री पर कितना है, 12.5%, मतलब 1/8। देखना ध्यान से, हो जाएगा ये क्वेश्चन, आसानी से होगा। और 24,000 से ज्यादा कितना होगा, ये 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3 का मतलब मैंने बताया था 1/12, 1/12 ये बताया था ना, यहाँ पे 1/12 है, उसके साथ 1/8 भी है, यहाँ पे 1/8 भी है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। इतना तो आपको पता है, पिछले क्वेश्चन से इतना तो सीख के आए हो। अब आपको ये ध्यान रखना, देखना मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि 24,000 रुपये तक की जितनी कमाई होती है, 24,000 से ऊपर तक की ये बिक्री करता है, उस पर उसको 12.5% प्लस 8 से ही 1/3% ये मिलता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ इधर इस साइड कि पूरे पे ही मुझे क्या मिल रहा है, 1/12% मिल रहा है। मान के चलो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, कि मैं मान लेता हूं कि पूरे पे ही मुझे कितना मिल रहा है, 1/12%। तो जब मैं इसका 1/8% निकालता हूं 24,000 का, 24,000 का 1/8% जब मैं निकालता हूं, 8 × 24, तो मेरे पास कितना आता है, 3,000। और इसी का मैं 1/12% निकालता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 2,000। देखना ध्यान से। तो आप बोलोगे सर, अगर मुझे यहाँ पे 1/8 मिल रहा था, अगर मुझे यहाँ पे 1/8 मिल रहा था, तो मेरे पास रुपए आ रहे थे 24,000। लेकिन अगर मुझे, या आप बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो 1/12% ले ले, खुश रह ले, 2,000 रुपए ले ले, ऐसा कैसे? अरे बेटा, अगर तुझे यहाँ पे 1,000 रुपए का
अगर तुझे यहाँ पे 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है तो इधर कंपनी को 1,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो मैं वही चीज इस कंपनी के फायदे में दिखा देता हूं। तो कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 66,000 रुपए। बात समझना, मेरी भावनाओं को समझना, मेरी फीलिंग्स को समझना कि आपको मैंने जब ये बोला है कि तू पूरे पे ही 1/12% दे दे, 1/12% ले ले, सॉरी, तू पूरे पे ही 1/12% ले ले, इसको भूल जाए एक बार। तो तू क्या करेगा? तू ये करेगा कि इसका निकालेगा 1/12%। समझ रहे हो? समझ गए हो? इसका 1/12% तूने निकाला तो ये हो गया 2,000। तुमको कितने मिल रहे हैं? 2,000। तो ये एक जो 1,000 है उसका फायदा मिल गया कंपनी को। समझ आई बात? यहां तक समझे? देखो इसको ध्यान से, यहां तक समझे इस चीज को। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इसका 1/12% आपने जब निकाल रहे हो, 1/12% जब आप निकाल रहे हो तो ध्यान देना मेरी बात पे। 1/12 है तो 1/12 है तो 12 तो है आपके पास और 11 है कंपनी के पास। 12 है आपके पास और एक जो आपने कंपनी को दिया है, आपका जो आपकी जो कमाई थी, आपका जो ये इसने आपको दिया था कमीशन, वो काट के ही तो कंपनी को दोगे। तो 1/12 दे रहे हो, मैंने आपको अभी बोला था 1/12 निकालना है। तो 12 तो थे कंपनी के, 12 तो थे आपके पास और कंपनी के पास चले गए कितने? 11। सही बात? जो आपकी कंप्लीट कमाई थी वो थी 12, कंप्लीट बिक्री थी वो थी 12, कंपनी को दिया आपने 11। तो 11 की जो वैल्यू है वो मैंने अभी निकाली है, 11 की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, वो आई है 66,000। तो अगर मैं 11 वाले की वैल्यू 66,000 मानता हूं, मतलब 11×6 = 66, 6,000 गुना 6,000 गुना हो गई ना ये। तो इसको भी 6,000 गुना कर लो। इसको मैं अगर 6,000 गुना करता हूं तो 72, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 72,000। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 72,000। ऑप्शन में कहीं 72,000 है? 72,000। समझ गए? इतने अच्छे तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आपको परसेंट कोई नहीं पढ़ाएगा, इस तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। बात मानो मेरी, मैं बार बार बोलता हूँ, बात मानो मेरी, लेवल तक पहुँचो और अगला टॉपिक जब आए उस वक्त क्लास को शेयर ज़रूर करना, है ना? तो ये हो गया मेरा आंसर। सीखे बात को? तोते उड़ गए क्या? नहीं समझ आया? तो बात ऐसी है, फिर अगर आपके तोते ही उड़ रहे हैं तो बात ऐसी है, इस क्वेश्चन पे मैं क्लास को करता हूँ एंड। अगर आपके तोते ही उड़ रहे हैं तो इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, यही सवाल दोबारा से समझा देता हूँ, यही सवाल। आप इस सवाल को समझो मेरे से, आप इस सवाल को समझ लोगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, फिर से देखो सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, इसलिए मैं इसको फिर से दोबारा से बताता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि आपके नुकसान हो गया तो कंपनी के फ़ायदा हो रहा है। यही तो बात चल रही है ना, यही तो बात चल रही है। तो आप समझो इस चीज़ को, फिर से आओ सवाल पे आओ, मेन मुद्दे की बात पे आओ। मेन मुद्दे की बात यह है कि एक एजेंट को 24,000 रुपये तक की बिक्री पे 12.5%, ये ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं। तो 24,000 तक के जो बिक्री थी उस पर तो इसको मिल रहा है 12.5%, मतलब 1/8। और 24,000 से अगर वो प्लस बिक्री करता है, 24,000 से ज़्यादा बिक्री करता है तो इसको मिल रहा है 1/12, जो मैंने आपको बता दिया। 8 से ये 1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/12। उसके बाद अब आपको ये करना है कि आपको अलग अलग नहीं, आपको ये मानना है कि मैं पूरे के ऊपर ही 1/12 आपको कमीशन दे रहा हूँ, या फिर ये जो विक्रेता है, ये जो एजेंट है, इस एजेंट को पूरे के ऊपर कितना मिल रहा है? 1/12। जो 20,000 से प्लस कर रहा है उसी से निकाल लेता हूँ। तो ये इससे मैं जब निकालता हूँ तो 1/12 24,000 का 1/12 है, कितना आता है? 24,000 का 1/12 आता है 2,000।
ठीक है जी। और अगर वास्तव में 1/8 के हिसाब से मिलता उसको तो कितना आता, 24,000 गुणा 1/8, तो इतना आता 8 तिये 24, 3,000। कितने का गैप आ रहा है दोनों में? दोनों में गैप आ रहा है 1,000 का। दोनों में गैप आ रहा है 1,000 का। मतलब अगर इस रेट से मिलता तब तो 3,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन अगर इस रेट से मिलता है तो 2,000 से मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको मानने के लिए बोला है, तो 1,000 का घाटा हो रहा है, 1,000 का आपके घाटा हो गया, तो कंपनी के 1,000 का फायदा हो गया। कंपनी के 1,000 का फायदा हो गया, तो 66,000 से 65,000 से कंपनी के पास कितने देने पड़ेंगे आपको? 66,000। 65,000 की जगह आपको देने पड़ेंगे 66,000। अब देखो, इतना तो आपने कर लिया, ये आपने दिमाग में रख लिया, 65,000 की जगह 66,000 देने पड़ेंगे। अब आपके पास फ्रैक्शन है 1/12 जो टोटल है। मतलब अगर आपके पास कुल बिक्री 12 की हुई है, आप कंपनी को कितने दोगे? 11 है। एक अपना रखोगे ना, एक अपना साइड में रखोगे, कंपनी को 11 दे रहे हो, तो 11 की वैल्यू आपके पास अब आ गई कितनी? 66,000। 11 की वैल्यू आपके पास ओवरऑल पे मैंने 1/12 से निकाल लिया, तो मेरे पास फायदा ये हो गया कि मैं इस 1/12 फ्रैक्शन से पूरा सवाल कर सकता हूं, और जो गैप आया था वो मैंने एडजस्ट कर दिया इधर। 1 की वैल्यू 11 की वैल्यू 66,000 आ रही है, मतलब ये कितने गुना आ रही है? 6,000 गुना। ये कितने गुना आ रही है? 6,000 गुना। लिख देता हूं मैं आपकी जानकारी के लिए इधर 6,000 गुना। ठीक है जी। तो अगर ये 6,000 गुना हो रहा है तो ये भी 6,000 गुना होगा, और इसको 6,000 गुना करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 12×6 = 72, और 72,000। तो टोटल बिक्री कितनी आई है आपके पास? 72,000। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 72,000, 72,000। बोलो, आगे कंटिन्यू करनी है क्लास? आगे कंटिन्यू करनी है? अगला सवाल दिखाऊंगी तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इसी तरीके से करना है। देखो सवाल पढ़ो। एक कंपनी अपने विक्रेता को 1,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, 1,000 नहीं 10,000। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो 10,000 तक तो वो कितना दे रही है? दे रही है 5% कमीशन। ठीक है जी, मान लेते हैं इसकी बात। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 10,000 से ऊपर पे देती है 4% कमीशन। तो 10,000 से ऊपर पर दे रही है ये 4% कमीशन। आगे देखो, यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपये कंपनी में जमा करता है, 31,100 रुपये कंपनी में जमा करा देता है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये 10,000 तक है 5%, 10,000 तक है 5%, तो आप ये मानो 10,000 से ऊपर वाले पे 4% दे रहा है, तो टोटल पे 4% ही मान लो, वही तरीका अपना लो, टोटल पे 4% ही मान लो। तो 4% कितना होता है? 10,000 का 10,000 का 4% कितना होता है जी? निकाल लो। दस 10,000 का 4% होता है 400। देखो 400, ठीक है जी। और अगर इस हिसाब से इसको मिलते, अगर इस हिसाब से मिलते तो कितने आते? 5%, 500। कितने का घाटा हुआ? इसके कितने का घाटा हुआ? 100 रुपये का। इसके कितने का घाटा हुआ? 100 का। तो वो 100 किधर जुड़ जाएगा? कंपनी के पास। कंपनी के पास जुड़ जाएगा। 10,000 का ठीक है जी। तो वो 100 किधर जुड़ जाएगा? कंपनी के पास जुड़ जाएगा। कंपनी के पास जुड़ जाएगा तो कंपनी के पास हो जाएगा 31,200 रुपये। कंपनी के पास कितने हो गए? 31,200 रुपये हो गए कंपनी के पास। अब फ्रैक्शन क्या है अपने पास? 4%। 4% का मतलब कितना होता है? 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4% का फ्रैक्शन होता है 4
बटे 100, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 दूनी 8, 25, 1/25। ठीक है जी, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। तो कंपनी के पास इधर था 25, इधर था 25, तो 25 से कितना हो रहा है 24, 25 से 24 हो रहा है। 25 से 24 अगर हो रहा है तो 24 की वैल्यू 31,200 है, 31,200 है। 24 की वैल्यू अगर 31,200 है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? ये जितने गुना होगा उतने गुना इसको कर देना और इसका भी आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 24 से ही कट जाएगा ये तो डायरेक्ट, 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 से कम 24, 24 3 72, 1300। ये 1300 गुना है तो इसको भी 1300 गुना कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25 गुणा 1300। ठीक है, 25 गुणा 1300 आगे करके इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल मेरा हो गया। और मैं अभी आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरी एनर्जी भी डाउन हो रखी है। आप देख रहे होंगे इतना सवाल समझाते समझाते एनर्जी डाउन हो गई, और आपकी भी इन हार्ड क्वेश्चंस की वजह से आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, उसकी वजह से मुझे लगता है आपकी भी एनर्जी डाउन हो रही है। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2-3 सवाल और बचे हैं इसके सिर्फ। अपन 7वें सवाल में आ गए, 8वां, 9वां और 6वां। 6 नंबर ये डायरेक्ट अपन 7वें पे आए ना, तो 6वां वो लास्ट में करवाएंगे। मेरा तरीका बहुत अलग है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, मैं अपने हिसाब से, लेकिन अपनी तरफ से एकदम बेस्ट करता हूँ जिस दिन एनर्जी नहीं होती। क्योंकि बात ये है कि पूरे दिन क्लास में, ऑफलाइन क्लास से टाइम नहीं मिल पाता, उस वजह से ये चीज़ होती है कि कभी कभी क्या करूँगा, इंसान हूँ ना। मैं लगभग भी 10 घंटे क्लास लेता हूँ, लगभग 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन 10 घंटे तो आप मान के चलो सुबह से लेके रात तक क्लास चलती है। उसकी वजह से कभी कभी एनर्जी डाउन, लेकिन आपको फील नहीं होने देता मैं। जिस दिन अगर ऐसा लगे मुझे कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, उस दिन मैं अपने आप क्लास को वहीं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट आप पे पड़े। तो ये क्लास हो चुकी है। ऐसे मान के चलो एक ही क्लास में आपने टैक्स कमीशन बोनस पढ़ा है, ऐसे ही होंगे सारे सवाल। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाओगे। एक दो चीज़ और बतानी हल्की सी, बस, बाकी ये फिनिश हो चुकी है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और क्लासेस रेगुलर लो, पीछे की क्लासेस सारी लो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाओ लोगों से। आपने तो कर रखा है, और अगर नहीं भी किया होगा तो गारंटी है मेरी, इस क्लास के बाद आप जरूर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि इस तरीके से, इतने प्यार से, इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझा सकता, ये मेरा वादा है। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे, इतना जो मेरा करियर गया है, जिस करियर में मैंने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है, उसमें मैं इतनी बात तो सीख गया हूँ कि इतने प्यार से कोई नहीं समझाएगा, इतना अंदर घुस के कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, बहुत लेट हो चुका है, आप मानोगे नहीं, बहुत लेट हो चुका है। ये क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते करते बहुत लेट हो चुका है। मैं टाइम भी डिस्कस नहीं करना चाहता, बस ये मान के चलो कि आपके लिए रात रात भर जग के मैं ये क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता हूँ। कोई झूठ नहीं बोलता मैं कि मैं आपके लिए लाइव आता हूँ, नहीं। मैंने ये बैच VOD बैच बनाया है, रिकॉर्डेड बैच बनाया है। मैं लाइव उसी दिन आऊँगा जिस दिन आप लोग संख्या में ज़्यादा हो जाओगे, आप लोगों से बातचीत करके मुझे मज़ा आने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो सब लोग? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जाते जाते पिंकी हो गया क्या ये? जाते जाते एक चीज़, बस एक चीज़, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये नंबर है मेरे 7014499473।
इस नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज छोड़ सकते हो, कभी भी। मैं आपका कॉल ना भी अटेंड कर पाऊँ लेकिन आपका मैसेज ज़रूर देखूँगा, ज़रूर देखूँगा। आप मुझसे कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप मुझे इस नंबर पे बोलोगे। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? तो फिर चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। उससे पहले वो 3 सवाल आपको और करवा दूंगा, फिर क्लास को एंड करेंगे। अगले टॉपिक के लिए बच्चों को लेके आओ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस बार, अब की बार पक्का जय हिंद। अब आगे कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है जी।